तो क्या लगता है आपको, परिसीमन अगर लागू हो जाता है आपके हिसाब से, तो सिर्फ क्या सीटें बढ़ेंगी या फिर समीकरण भी बदलेंगे? समीकरण बदल जाएंगे सारे। जो मैंने क्या कहा कि जो अभी स्थिरता है वो ओपन हो जाएगा। तो न जातिगत समीकरण किसी के कंट्रोल में रहेगा, न क्षेत्र का समीकरण किसी के कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, परिसीमन हर 10 साल पे लागू होता है। इसीलिए लागू होता है क्योंकि वो बदलाव के साथ आ पाइए। क्योंकि 10 साल बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाता है और उसी बदलाव के आधार पर हम लोग चीज़ों को बदलते हैं। आज बताइए कि हम मोबाइल लेते हैं तो समय समय पर उसके सॉफ्टवेयर अपडेट आने लगते हैं, क्योंकि बदलाव ही, क्योंकि समय के साथ बदलाव ही चीज़ों को बेहतर रखता है। तो वो बदलाव अगर राजनीति में नहीं है तो हम बेहतर राजनीति की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आप फायदे और घाटे के तौर पर कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए ये मैंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें जो बनाए गए हैं ना, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ मैं। इस विषय पे तो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि दक्षिण भारत इस बात का विरोध करता है परिसीमन नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी आपने किसी उत्तर भारतीय की आवाज़ सुनी है कि परिसीमन होना चाहिए? क्योंकि परिसीमन का उत्तर को फायदा होगा। दक्षिण की मांग को मैं गलत नहीं मानता हूं, उनका नुकसान होना है क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रित किया है, लेकिन वो आवाज उठाते हैं। उत्तर वाले क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि हमारी बातें मानी जाए? अगर वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तो आपको उठाना चाहिए, होना चाहिए। मुझे मिलना अगर मान लीजिए आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चीजें नहीं होती हैं, तो जिन पक्षों को फायदा होना है वो जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। आपकी जनसंख्या भी ज्यादा है, आपको फायदा भी ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन आप चुप हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं जिनका उस पर कंट्रोल है, वो उसको खत्म करने के लिए आपको बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। नहीं तो उत्तर तो बोलता कि भाई होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो इसका भी तर्क है वो इसलिए सही नहीं साबित होता है कि परिसीमन विधानसभा में भी होता है। तो विधानसभा में परिसीमन क्यों नहीं लागू किया जाता है? अगर हम कह रहे हैं कि वो लोकसभा में उत्तर दक्षिण को तो दिक्कत हो सकती है, तो परिसीमन विधानसभा में क्यों आप लागू नहीं कर देते? अगर बिहार में आप, या मान लीजिए आने वाले समय में बंगाल में चुनाव होने हैं, वहाँ की विधानसभा में परिसीमन आप लागू कर लीजिए, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। वहाँ तो नहीं दिक्कत हो रही है दक्षिण की। तो अगर मंशा आपकी सही होती, अगर आप स्वच्छ छवि से बात कर रहे होते, तो ये दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि आप टेबल पर बैठेंगे ना। अगर मैं कह रहा हूँ आपको दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, हम लोग जब बैठेंगे तो इस पर चर्चा होगी। परिसीमन पर कभी चर्चा हुई? परिसीमन पर जब रोक लगाई गई है, इस पर मैंने क्या कहा, इस पर लोकसभा में चर्चा भी नहीं हुई है। ये बिल पास हो गया। यही एक ऐसा बिल है जिसके बारे में किसी को ज्ञात ही नहीं है कि कब हुआ और कैसे हो गया। और अभी जो मेरी आशंका है, जिससे मैं अभी इस पर जो काम कर रहा हूँ, कि ये अप्रैल में भी यही होने वाला है कि अगर इसको बढ़ा दिया गया तो किसी को पता नहीं होगा कानो खान, और ये सीधे चला जाएगा 2051, क्योंकि लोगों को जानकारी है ही नहीं कि कुछ ऐसा हुआ। क्या कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें आपको फायदा होने वाला है और आप चुप बैठे हैं। तो इसका ये मतलब है ना कि जो आपको फायदा मुझे लग रहा है कि आपको होने वाला है, उससे ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है, तभी तो आप चुप्पी साधे बैठे हैं। तो जो आम आदमी को फायदा मिलने वाला है वो उनको मिल रहा है जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए डिलिमिटेशन पर रोका गया। बस यही हो रहा है, वाला हिसाब हो रहा है। अच्छा, युवाओं की अक्सर बात हर मंच से कही भी जाती है, सुना भी जाता है, युवाओं को साथ लेकर चलने की बात हर कोई करता है, लेकिन जिस हिसाब से अब आप और हम देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवा जो है सिर्फ एक राजनीतिक भाषण के तौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द बनकर रह गया महज? देखिए ये शब्द के साथ, और आप धरातल पे भी देखेंगे यही बात होती है। जब रोजगार की बात होती है तो युवा की बात होती है। हम 75 साल की अगर बात करें देश की आज़ादी के बाद से, तो हमने क्या बदलाव किया? कोई बदलाव नहीं किया। पूरे विश्व को अगर आप उठा के देखें, आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, तो हम पूरे विश्व की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि कितना दुर्भाग्य है, इस देश में 40 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। सिर्फ इस वजह से बनते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और उनके पुत्र हैं। उसके बाद आपको लगता है कि भारत की राजनीति में किसी आदमी के अंदर इतनी योग्यता है कि वो इस कम उम्र में प्रधानमंत्री बन सके? इसी देश का युवा, आज से 2-3 साल पहले की बात है, कोई बहुत दूर की जाने की बात नहीं है, ऋषि सुनक यूके में जाकर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 43 साल की उम्र में। भाई आज हम जो हम भी यहाँ बैठ के करेंगे। मैंने क्या कहा, हम लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय मूल के हैं। मतलब ये बताइए कितने शर्म की बात है कि वहां अगर वो व्यक्ति बन रहा है उसकी प्रशंसा हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको लग रहा है कि कोई 43 साल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। सवाल ये है कि हम अपने युवाओं का ही गला घोट रहे हैं, केवल हम बातों में बात कर रहे हैं। आज एक बात बताइए, बेरोजगारी की बात क्यों हो रही है? आज हमने पूरे विश्व में कोई ऐसी संस्था यहाँ बनाई कि जिसमें बाहर के लोग हमारे यहाँ आ जाएं? हमारे देश के जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको इस तरह का अवसर यहाँ नहीं मिल रहा है।
और नहीं विदेश मिल छोड़ रहा दीजिए, है। आप राज्यों में भी ये फैसिलिटी मैंने नहीं है। क्या कोई कहा? बिहार छोड़ के दिल्ली आ रहा है, मैं कोई इसीलिए कहा पलायन की समस्या क्यों खत्म इसको नहीं है? इस तरह से जो हम पलायन की बात कर रहे हैं, हम पलायन की बात इसलिए अभी कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव है तो पलायन की बात हो याद आ रही रहा है। है पलायन। तो जैसे एक स्टेट जो होता है वो, अगर साउथ का बच्चा क्यों नहीं इधर आता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस दे तरह से रखे बनाया फैसिलिटी। है। तो जिन प्रदेशों की सरकारें इस तरह की बनी, उन्होंने अपने आप को इस तरह से नहीं डेवलप किया, तो वहां का छात्र बाहर जाता है और वो लौट के नहीं आता है। सेम वही भारत का युवा कर रहा है। पूरे विश्व में हम, आपने देखा होगा कि बार बार ये बात चर्चा का होती है कि इतनी कंपनियों के सीईओ भारतीय लोग हैं। तो ये अच्छाई है या बुराई है? शर्म की बात नहीं है कि हम अपने लोगों का इस्तेमाल अपने चीजों में नहीं कर पा रहे हैं, विदेशी लोग हमारे लोगों का इस्तेमाल। भाई यूएस में बात होती है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर इंडियन हैं, नासा में सबसे ज्यादा लोग इंडियन हैं, तो ये हम क्यों नहीं अपने यहाँ उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उनके लिए वो मंच नहीं तैयार किया, हम उनको उस माहौल नहीं दे पा रहे हैं कि जहां वो काम कर पाए। जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो आपका इंतजार नहीं करेगा, वो अपने आप के लिए एक अवसर ढूंढेगा, और उस पर हम नहीं काम कर रहे हैं। भाई 75 साल बाद हम कोई ऐसा संस्था बना पाए हैं जो पूरे विश्व के सामने खड़ा हो सके। हम बात कर रहे हैं 145 करोड़ लोगों की, और हम ये चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं। हम बात करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें होती हैं जिससे देश का मूल विकास होता है, शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, हम विश्वगुरु की बात करते हैं, तो कहाँ से होगा? वो युवाओं से होगा, क्योंकि युवा ही इन चीज़ों को करने में सक्षम है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, तो अगर आप उनको अवसर नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे?